अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी के एक अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ा। इससे शुक्रवार को दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, ब्रेकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए गए। आपने पहले कभी एंटीवायरस फर्म क्राउड स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कंपनी ने अपने वायरस स्कैनर फॉल्कन के साथ जो कुछ किया उसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले लाखों कंप्यूटरों पर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट ने सुबह करीब 5 बजे इसकी जानकारी दी। हालांकि एप्पल और लाइनक्स के यूज़र प्रभावित नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने पहले 1 घंटे और फिर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बाद में विधानसभा में गतिरोध दूर हो गया। अब सदन में स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बहस चल रही थी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में गतिरोध दूर होने के बाद कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए। दरअसल आज शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कल अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हुए हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह मंत्रियों ने आचरण किया, असंसदीय शब्द बोले, उन्हें कार्यवाही से नहीं निकाला, इसलिए बाहर जाकर बोलने की नौबत आई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन शहर में स्कूटी पर घूमकर कार्यकर्ताओं और आमजन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को आमजन की समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए। इससे पहले झालावाड़ में आयोजित कार्यक्रम में राजे ने बड़ और पीपल जैसे वट वृक्षों का नाम लेते हुए इशारों में कहा, हमारे वट वृक्ष तो आज यहीं बैठे हैं। ये रास्ता दिखाएंगे तो ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें सभी लोग समृद्ध, खुश और सफल होंगे। राजे ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते समय एक बाइक पर यात्रा की। वहीं कुछ देर बाद झालरापाटन नगर परिषद के पार्षद महेश शर्मा के स्कूटर पर बैठकर नगर में घूमकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया, उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को आमजन की समस्याओं पर ध्यान देने को निर्देश भी दिए। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जून 2024 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 5% की गिरावट दर्ज की, जो 15,138 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 16,011 करोड़ रुपए था। रिपोर्टिंग अवधि में परिचालन से राजस्व साल दर 12% बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। लाभ बाजार की उम्मीदों से काफ़ी कम रहा। अनुमान 16,341 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि राजस्व उम्मीदों के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नज़र रख रहे हैं और चल रही हिंसा से बेहद चिंतित हैं। उनके प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने ढाका में अधिकारियों से वहां की युवा आबादी के साथ मिलकर काम करने और मौजूदा चुनौतियों का समाधान खोजने का आग्रह किया है। सरकारी नौकरियों के आवंटन में कोटा को लेकर बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। महासचिव के प्रवक्ता टीफन दुर्राजिक ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बांग्लादेश की स्थिति की बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम निश्चित रूप से राजधानी ढाका और बांग्लादेश के अन्य स्थानों में हो रहे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नज़र रख रहे हैं और हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया और सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अनंतम रूप से अनुशासित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जाँच की है।
इस जांच से पता चला कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर, अपनी पहचान बदलकर परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया। बयान में कहा गया है, यूपीएससी ने पुलिस अधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाने सहित उनके खिलाफ कई कार्यवाही शुरू की है और सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं चयनों से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबे मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के पुलिस के आदेश की कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। जाति और धर्म के आधार पर समाज में विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठेले, खोखे और दुकानों के मालिकों के नाम के बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझा विरासत पर हमला है। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालय को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें विपक्ष और सत्तारूढ़ एनडीए दोनों के नेताओं ने कहा था कि आदेश विभाजन पैदा करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सलाह की फिर से आलोचना की थी, जिन्होंने कहा था कि ये कदम छुआछूत को बढ़ावा देगा। नकवी ने ट्विटर पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों द्वारा जल्दबाजी में दिए गए आदेश छुआछूत की बीमारी को जन्म दे सकते हैं। आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन छुआछूत को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आने वाले बजट में पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि को लेकर कई लोग चिंतित हैं। लंबे समय से इस पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि कोई भी वृद्धि अल्पावधि में निराशा पैदा करेगी और वास्तव में सरकारी राजस्व में वृद्धि के रूप से वांछित परिणाम नहीं दे सकती है। इसका बजाय यह केवल निवेशकों और धन जुटावों की चाह रखने वाली कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार ने कहा, निश्चित रूप से वृद्धि से बाजार की धारणा प्रभावित होगी और यह असमान रूप से प्रभावित करेगी। यह कुछ समय के लिए बाजार को खराब मूड में डाल देगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान उन भाजपा सहयोगियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में पुलिस की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, वह पुलिस की सलाह या ऐसी किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं जो जाति या धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करती है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सलाह का समर्थन करते हैं, लोकसभा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने बातचीत में कहा, नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग, अमीर और गरीब मौजूद हैं और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग दोनों श्रेणियों में आते हैं। पासवान ने कहा, हमें इन दो वर्गों के लोगों के बीच की खाई को पाटने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुसलमान भी शामिल हैं। सभी वहाँ हैं, हमें उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह के विभाजन होते हैं तो मैं इसका समर्थन या प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो, ऐसी चीज़ों से प्रभावित होता है।